नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को दस्तावेज पेश करने का दिया समय। मामले पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को हुई तय। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर यह पूरा फैसला हुआ है, जहां अगली तारीख दर्शकों 6 नवंबर को तय हुई है, लेकिन आज अहम सुनवाई हुई है, जहां हाई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अतिरिक्त समय अब दे दिया है। आपको पूरी बात जाननी होगी। सबसे पहले मामला तो बताया आपको कि आज का यह मामला नहीं है, यह मामला 5 साल पुराना है। 2019 को ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, बता दें आपको, उन्होंने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट लिखी थी और कहा था राहुल गांधी पर कार्रवाई कराएं। राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। बहुत चौड़ में राहुल गांधी ने ब्रिटेन में, लंदन में जाकर अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है और एक कंपनी को ओन किया है, एक कंपनी के मालिक है। जहां उनके बात करें नागरिकता की तो वहां पर लिखा हुआ है ब्रिटिश। अब इस पर पूरा बवाल मचा हुआ था। 2019 को प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान आया था कि वो दिल से ही नहीं, अपने कर्मों से और अपने सभी भाव से हिंदुस्तानी है। ये सब बातें बकवास है। उन सब बातों को कोट करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, बता दें आपको, कोर्ट का रुख किया था और एक बार फिर से ये बवाल 2024 में मचा हुआ है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट में अब सुब्रमण्यम स्वामी को और अधिक टाइम दिया गया है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ये पूरा मामला चल रहा है उसके पूरा डॉक्यूमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट में पेश करें। दर्शकों, एक बात आपको और बता दें, किसी भी एक मामले की सुनवाई 2 कोर्ट में एक समय में नहीं चल सकती है, ये नियम है। और इसी के तहत सुब्रमण्यम स्वामी की ये पूरी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रही थी, जहां लखनऊ की एक बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर ये पूरे दस्तावेज तैयार किए हैं। लेकिन उन दस्तावेजों में अभी और समय लगेगा, जिसके बाद वो दस्तावेज दर्शकों दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी दिखाएंगे कि उन्होंने जो याचिका डाली है उस पर क्या रहा कोर्ट का फैसला। उसके बाद फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अगर सभी दस्तावेज सही साबित हुए तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो जाएगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के इस नागरिकता पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा आसानी से आपने ब्रिटिश नागरिक अपने आप को दिखाया है और वो पूरे दस्तावेज सुब्रमण्यम स्वामी के पास फ्रॉड तरीके से तो नहीं आए हैं। और अगर आए होते तो अब तक ये खुलासा कांग्रेस कर दी होती, लेकिन कांग्रेस ने अब तक ये खुलासा नहीं हुआ। हालांकि आपको एक बात और बताऊं, सुब्रमण्यम स्वामी वो नेता है जो मोदी सरकार के कटु आलोचक हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने ये बातें कही थी 1 महीने पहले कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कोई बात को लेकर मोदी डरते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे बात का पटाक्षेप किया था, दर्शकों, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रक्षा मंत्री जो आज के हैं राजनाथ सिंह, वो थे। उन्होंने इस बात पर हामी भरी थी कि हम कार्रवाई कराएंगे। उसके बाद से यह पूरा मामला ठंडा हो गया जब से भाजपा में नए बदलाव हुए। अब बता दें आपको, सुब्रमण्यम स्वामी तो अलग बात है, पीएम मोदी को खूब टारगेट करते हैं, लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है राहुल गांधी को नहीं छोड़ेंगे। आइए आपको अब कोर्ट के डिस्कशंस को बताऊंगी। सबसे पहले तो बता दें आपको 6 नवंबर को नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये पूरे दस्तावेज सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में आ जाएगा। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। तो यहां पर एक नया बखेड़ा राहुल गांधी ने खड़ा किया था, वो भुगतना होगा, उसका परिणाम भुगतना होगा। आज भी कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी को अतिरिक्त समय दे दिया गया है। कोर्ट में स्वामी ने बताया कि उन्होंने इस याचिका की एक कॉपी प्राप्त कर ली है और इस केस में की गई प्रार्थनाएं, मतलब 2 याचिका उन्होंने डाली, इस केस में की गई दलीलों से भिन्न है। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो पूरा मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच से अलग है और इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मेरी जो कॉपी है, जो मैंने प्रति प्राप्त की है, वो इन दलीलों से अलग है। उसके बाद सुनवाई के दौरान बताया आपको, चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से पिछले आदेश का पालन करने के लिए कहे गए दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को 6 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। एक बात और बता दूं, संविधान का उल्लंघन
राहुल गांधी ने किया है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी बेहद पढ़े लिखे हैं और बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 9 का उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है। अगर ऐसा प्रूफ होता है कोर्ट में तो अब से, जब से कोर्ट में सुनवाई होगी, राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, उसके बाद उनकी पूरी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ना आपको चुनाव लड़ने में इतनी आसानी प्राप्त होगी, ना आगे आपको कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में। हालांकि ये तो बात खैर आगे की है कि कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, लेकिन नागरिकता देखिए बहुत अहम सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है और राहुल गांधी की मुश्किलें इसमें दुगुनी बढ़ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां कहा गया है, कोर्ट में बताया गया है, ये आपको अंतिम कोर्ट में बता रही हूं, जहां पर ये जो पूरी सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने यह साफ कहा है कि कोर्ट को बताया गया कि अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ, उन्होंने मंत्रालय को कई आवेदन भेजे। देखिए, गृह मंत्रालय को कई बार आवेदन भेजे गए थे, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही उनके बारे में सूचित किया गया। तो देखिए दर्शकों, सुब्रमण्यम स्वामी की ये शिकायत आज की नहीं है, ये पुरानी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बार बार ये बातें रिपीट करते नजर आते हैं। हालांकि वो पूरे श्योर हैं, कई बार उन्होंने मीडिया को बयान दिया है, न जाने क्यों यहां पर सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कराती है, लेकिन ये मामला पूरा है कि जल्द ही राहुल गांधी के मामले में अगर कोर्ट फैसला लेती है तो उनकी नागरिकता रद्द होगी और भारत के वो अगले बार से नागरिक नहीं रहेंगे। और इस मामले में पूरे कांग्रेस, देखिए यहां पर बौखलाहट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार नागरिकता को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं ये फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं। भाजपा जो है वो राहुल गांधी के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रही है, इन्हीं वजह से राहुल गांधी के नागरिकता पर सवाल खड़े करती है। प्रियंका गांधी ने तो कई बार इस बात का सफाया कर दिया है कि भाजपा झूठ बोल रही है, भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बता दें आपको, धीरे धीरे करके राहुल गांधी की मुश्किलें वैसे भी बढ़ रही हैं। आप देखिए, चुनाव के माहौल के बीच हरियाणा में जो हुआ हमने देखा, ऐसे कहा जा रहा है कि अगर नागरिकता मामले में इनके ठीक विपरीत ये आ जाती है फैसले, तो पूरे कांग्रेस को आगे चुनावों में अपने आप को कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है और ये पूरा जो यहाँ पर गाज है गांधी परिवार पर गिरने वाला है। अब राहुल गांधी को बताना होगा कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स में, उन दस्तावेज में उन्होंने अपने सिटीजन को लेकर क्या झूठ बातें कही और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन में दिखाया कि वो वहां के नागरिक है। अब इसमें देखने वाली बात होगी 6 नवंबर को जो सूचीबद्ध किया गया है, उस पर मैं आपको अब अंतिम कोर्ट की बात बताती हूँ। कोर्ट में कहा गया है, याचिकाकर्ता यानी सुब्रमण्यम स्वामी के इस पूरे याचिका को पढ़ा गया, उस पर पूरा डिस्कशन हुआ। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि शुरुआत में जो स्वामी ने दलील दी थी, कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनके मामले में कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से ये पूरी प्रार्थनाएं जो है वो भिन्न है, मतलब डिफरेंट है। जो मैंने आपको पहले ही खबर के पहले बताई कि सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि जो याचिका डाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की और दिल्ली हाई कोर्ट की, ये पूरा डिफरेंट है और यही वजह है कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं उन दलीलों से भिन्न है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम देखेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत ज्यादा इससे बढ़ सकती हैं और आने वाले समय में ये कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, वो कहा जा रहा है कि वो भी बहुत अच्छे सलाह नहीं दे पा रहे हैं और यही वजह है कि वो इस बात को लेकर कोर्ट को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, पहली बार ही नहीं वो कोर्ट में फंसे, राहुल गांधी के खिलाफ खुद मामले चल रहे हैं, जहां विदेश जाकर जो उन्होंने सिखों पर बयान दिया था, इस पर भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि इससे देश में अराजकता और इससे देश में दंगे हो सकते हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया। तो पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी कुछ बोलकर फंसे हो। हालांकि नागरिकता के मामले में यह सबसे बड़ा सवाल यहां खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 6 नवंबर का इंतजार दर्शकों हम सब करेंगे, क्योंकि 6 नवंबर को बहुत अहम सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई को उसमें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, पूरे मामले को देखा जाएगा और राहुल गांधी की नागरिकता पर अब कोर्ट क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।